कार्यकर्ताओं को? समाजवादी पार्टी का लोक जागरण अभियान चल रहा है। लोक जागरण अभियान में समाजवादी पार्टी प्रत्येक जनपद में प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी विचारधारा और लोकतंत्र आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत खतरे में है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने की पूरी पुरजोर साजिश हो रही है। लोकतंत्र कमज़ोर न होने पावे, इसलिए समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कल शाहजहांपुर में 19 तारीख से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव यहाँ के कार्यकर्ताओं की क्योंकि शहीदी धरती है, यहाँ से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। यहाँ बहुत लोग आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और फांसी के फंदे में चूमे और जेल की यातनाएं सही। जिन्होंने भारत की आज़ादी दिलाई, उनके सपने को पूरा करने के लिए भारत का संविधान बना और संविधान के अनुरूप काम हो और संविधान के अनुरूप ही काम समाज को सही बनाएगा। लेकिन आज जानबूझ करके कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं चलना चाहते, वो अपना संविधान लागू करते हैं, जिससे समाज में सामाजिक विषमता पैदा हो रही है और सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता को समाप्त कराना समाजवादियों का काम है। इसकी वजह से कल हम यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और जाति मुद्दे और उन्हीं जातियों को, जिन जातियों का हक भारतीय जनता पार्टी अपने ज़माने में ख़त्म कर रही है। दलित समाज के लोगों को जो आरक्षण मिला है, वो आरक्षण दलित समाज के लोगों को नहीं मिल रहा। पिछड़े समाज के लोगों को जो आरक्षण अनमन्य है, वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है और वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक नाटक करने जा रहे हैं कि अब हम दलित सम्मेलन करेंगे। अब इस बात का जीता जागता उदाहरण अभी आपको मऊ जिले की घोसी सीट है। घोसी में दलित समाज के लोग हों, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अक़लियत के भाई हों, सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पूरे 7 साल का लेखा जोखा का यहाँ परीक्षण करके उनको 44,000 से हरा दिया। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी घबराहट में है और वो सरकारी धन का अपव्यय करके दलित सम्मेलन, पिछड़े सम्मेलन, कहीं अति पिछड़ा सम्मेलन, कहीं महिला सम्मेलन, ये अब भारतीय जनता पार्टी कर रहे। लेकिन इनके ज़माने में महिलाएं, नौजवान सब परेशान हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से और किसान की फसलों का मूल्य भारतीय जनता पार्टी नहीं। ये कृषि प्रधान जिला है। अभी मैं आज ही आया हूँ, यहाँ पर बहुत से किसानों ने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है धान का, वो उनको नहीं मिल रहा है। 600 रुपये और उससे कम मिल रहा है। 1600, 1500 रुपये, 1700 रुपये में धान बिक रहा है और सरकार ने घोषित किया है 2200 रुपये के ऊपर। तो सरकार से हमारा कहना है कि जो आपने घोषित किया है, कम से कम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उतना तो दो। और आप कह रहे हो हम किसान की आय दुगना कर देंगे, किसान को लाभकारी मूल्य देंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। अभी 1 महीना नहीं हुआ स्वामीनाथन जी को देहांत हुआ और उनके आयोग की रिपोर्ट तो लागू ही नहीं कर रहा। और जो आपने MSP घोषित की है, वो MSP भी तो दिलाओ। MSP नहीं दिला रहे। आलू का किसान आलू फेंक रहा है, उसका कोल्ड का भाड़ा नहीं आ रहा। तो किसान परेशान, नौजवान परेशान, महिलाएं परेशान, दलित समाज के लोग परेशान, पिछड़े समाज के लोग, और महंगाई से तो सारे समाज के लोग परेशान हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। इनकी जो कारनामे हैं, उन कारनामों से जनता बहुत परेशान है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता चला जा रहा है। दावा भले ही करे, लेकिन जो वादा किया था, वादा 2014 में कहा था कि 90 दिन के अंदर महंगाई ख़त्म कर देंगे। 90 महीने से ऊपर हो गए और महंगाई कहाँ चली गई? आसमान में चली गई। आसमान में महंगाई। कहाँ बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे? बेरोज़गारी कहाँ चली गई? बेरोज़गारी की दर देखिए कहाँ पर है। हमारा देश बड़ी जनसंख्या वाला देश है, यहाँ हाथों को काम ही नहीं है। लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, शिक्षित बेरोज़गार घूम रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। जब रोज़गार नहीं मिल रहा है तो गरीबी बढ़ रही है और गरीबी की वजह से इस प्रदेश में जो हिंसा बढ़ी है, इस प्रदेश के अंदर बेरोज़गारी की वजह से हिंसा बढ़ी है। और मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे राज्य में हिंसा खत्म और आज सारे लोग स्वतंत्र हैं। सब लोगों को स्वतंत्र की बात कह करके इस प्रदेश के अंदर अपराधों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। और अपराधों पर लगाम तभी लगेगा जब हाथों को काम मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। रोज़गार कुटीर उद्योग से भी होता है, रोज़गार कृषि में भी होता है, रोज़गार मजदूरों को भी होता है, रोज़गार शिक्षित लोगों को नौकरियां देकर होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जनतंत्र है, जनतंत्र को निजी तंत्र में बदल दिया। जनतंत्र से देश ठीक होगा,
निजी तंत्र से देश नहीं ठीक होगा। अभी मैंने भी सुना है कि देखिए मोहम्मद आजम साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, इस देश के बड़े नेता हैं। आजम साहब लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगातार पार्लियामेंट से लेकर सदनों में बोलते रहे हैं, लगातार आजम साहब बोलते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके द्वारा कही हुई बातें खराब लगती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र तो वो है जो पक्ष और विपक्ष के बीच में संवाद हो, और संवाद से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी आजम साहब और आजम साहब के परिवार को, उनके समर्थकों को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को सबसे ज़्यादा उत्पीड़न का शिकार बना रही। इससे लोकतंत्र का अच्छा स्वास्थ्य नहीं रहेगा।